बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद और आज इंशाल्लाह हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर है उसका आखिरी लेक्चर होगा और साथ में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है पहला आज वाला जो है वो क्या है, रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि रॉकेट जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, वो प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल है। क्या है, द बॉडी ऑफ अ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। रॉकेट की जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स पे डिपेंड करती है। एक क्या है, एक उसका मास, जो जिस ऑब्जेक्ट से उसका मास बनाया गया है, ये जो उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। दूसरा क्या है कि मास ऑफ द फ्यूल, उसके अंदर जो फ्यूल भरे गए हैं, दूसरा वो चीज़ डिपेंड करता है। तीसरा क्या है कि जिस लोड को उसने उठाया हुआ है, जिस लोड को वो उठा के कहीं और पे लेके उसने शिफ्ट करना है, तो ये तीन चीज़ों पे जो रॉकेट है वो डिपेंड करता है। अब क्या है हमारे पास, बेसिकली इट इज़ अ व्हीकल। ये एक व्हीकल की तरह काम करता है। रॉकेट बेसिकली एक व्हीकल की तरह काम करता है विच इज़ कैपेबल टू कैरी हेवी लोड्स विद लार्ज स्पीड। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास ये किस चीज़ के कैपेबल होते हैं, ये कैपेबल होते हैं कि लार्ज हेवी लोड्स को लार्ज स्पीड के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाया जाए। अब उसका वर्किंग क्या है, ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों के ऊपर वर्क करता है, मींस इन दोनों को फॉलो करता है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। बिफोर फायरिंग द टोटल लीनियर मोमेंटम इज जीरो। फायर करने से पहले जो रॉकेट का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है। वो किस वजह से, उसकी वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो है तो टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब क्या है, व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड, जब रॉकेट को फायर किया जाता है, फ्यूल इज बर्न्ड, उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है और उसमें से गैसेस निकलते हैं। गैसेस जो एग्जॉस्ट होते हैं या निकलते हैं, दे आर बर्न्ड आउट एट द बैक ऑफ द रॉकेट। वो रॉकेट के पीछे से निकलते हैं, गैसेस पीछे से निकलते हैं। व्हाइल इन रिस्पांस द रॉकेट इज पुश फॉरवर्ड, गैसेस यहाँ से निकलते हैं तो रॉकेट आगे की तरफ जाता है। इसी के रिस्पांस में इसमें क्या होता है, जो गैसेस निकलते हैं उसे हम कहते हैं एक्शन, और जो ये आगे की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन। तो इसी वजह से ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स, ये जो आगे की तरफ जाता है वो किस चीज की इक्वल है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू बर्न्ड गैसेस। अब बर्न्ड गैसेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है अब थ्रस्ट फोर्स के। अब क्या है, इफ Vx इज द वेलोसिटी, अगर हम लोग कहें कि Vx जो है, जो एग्जॉस्ट फोर्स गैसेस की वजह से जो उसकी वेलोसिटी होती है, गैसेस की वजह से हम उसे कहते हैं Vx है, और m जो है वो मास ऑफ द फ्यूल है, और टाइम t के अंदर। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, तो F की वैल्यू क्या बनेगी, m सपोज जब m चेंज हो रहा है, m तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है, जब m चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास क्या बनेगी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल तो ऑलरेडी जीरो होती है। फाइनल क्यों जीरो होती है, vf इज जीरो बिकॉज इट्स फाइनली स्टॉप व्हेन इट हिट्स द टारगेट। ये जिस जगह पे जाके लग जाता है वहां पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो स्टॉप हो जाता है। तो vf की वैल्यू जब जीरो होगी, आई जो है वो हमारे पास Vex है, मींस जिस वेलोसिटी से वो एग्जॉस्ट कर रहा होता है या जिस वेलोसिटी से वो गैसेस उसमें से निकल रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू जब हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास F की वैल्यू बनेगी माइनस डेल m डिवाइडेड बाय t इंटू Vex। t को बाहर निकालेंगे, माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो Vex जो है हमारे पास F की वैल्यू जो है ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है द डिक्रीज इन द मासेस ऑफ गैसेस। ये हमारे पास m के साथ शो लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये मास जो है उसका डिक्रीज हो रहा होता है इन फॉर्म ऑफ गैसेस। अब फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख लो। अब ये फोर्स ड्यू टू बर्न्ड गैसेस है, इस फोर्स ड्यू टू बर्न्ड गैसेस की जगह पे हम लोग उस फोर्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे।
जब ये अब थ्रस्ट की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल एम अपॉन टी इंटू वी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा अपथ्रस्ट का। अब अपथ्रस्ट क्या है भाई, द अपथ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए। हमारे पास वैसे बेसिकली ये एक फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से ये हमारे पास एम ए की इक्वल है। जब एम ए की इक्वल है तो एम ए इस एम से, इस मास से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग उसको कैपिटल एम से लिख लेते हैं। तो कैपिटल एम ए इज इक्वल टू, ये कैपिटल एम जो है ये टोटल मास ऑफ द रॉकेट की बात हो रही है, टोटल मास ऑफ द रॉकेट। और ये जो स्मॉल एम है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये जो गैसेस निकल रहे हैं उसकी वजह से जो फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल की कम होने की वजह से उसमें जो चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं डेल एम। ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसकी वजह से जब m को इस तरफ लेके आएंगे, अच्छा यहाँ पे उन्होंने टाइम को सपोज 1 सेकंड के लिए उन्होंने सपोज किया हुआ है कि सपोज टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी, डेल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी एक्स, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी। अब अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन को इंक्रीज करवाना है तो हम क्या करेंगे, या तो वी एक्स की वैल्यू बढ़ा देंगे या फिर बर्न गैसेस की जो एग्जॉस्ट है उसको बढ़ा देंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ये हमारे पास रॉकेट मोशन के हवाले से टोटल आज का टॉपिक था। अब हम आते हैं थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स की तरफ भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने यहाँ पे आज सिर्फ टाइम मुख्तसर होने की वजह से मैंने टोटल जो है यहाँ पे सिर्फ आज 3 न्यूमेरिकल्स को किए हुए हैं, जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वन है। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग 9 है या 10 वाले रह जाते हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास, उसमें गिवन डेटा दिया हुआ है कि सपोज अगर एक ट्रेन 24 वेलोसिटी से जा रही है और 12 सेकंड के बाद वो रुक जाती है, तो उसमें एक चीज बता दो, एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन बता दो। ये बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो एक्सेलरेशन है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा v प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं v t से। अब हम लोगों ने पहले इक्वेशन की तरफ जाना है, पहले उसके लिए तो s की जगह एक्सेलरेशन की या रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v अपॉन t, v की वैल्यू हमें दी हुई है ऑलरेडी 24 है, तो टाइम की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 12, तो 24 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, मींस वो रिटार्डेशन है। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एज द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी बात कर रहे हैं, वी प्राइम की बात कर रहे हैं। वी प्राइम क्या कह रहे हैं कि 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है हर एक सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड उसकी जो स्क्वायर है उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से उसकी जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस कर देंगे, उसमें से ये 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड को माइनस कर देंगे हम लोग, उसमें से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसको हम माइनस कर देंगे वी एफ माइनस वी आई से, मीन टोटल में से हम लोग उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग उसकी वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोगों ने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज उसका वो ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितनी देर के लिए वो आगे को निकल जाता है। अब इनिशियल पॉइंट जो है वो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो 24 है, फाइनल वो रुक जाता है तो वो 0 हो जाएगा, 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 12 आपस में कट जाएंगे, 2 और 24 जो है वो 12 बना देगा, 12 12 जा 124। ये टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 124 मीटर पर सेकंड, सॉरी 124 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं कि सपोज अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो उसकी हाइट फाइंड करनी है और उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर वो 5 सेकंड के लिए
5 सेकंड के लिए हवा में हो, ठीक है, तो उसकी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड दिए हुए हैं उसमें से, तो हमने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। एच की वैल्यू हम लोग किससे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, सॉरी न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। वो हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी आई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास जीरो है, वो किस वजह से, क्योंकि उसने स्टार्ट लेना होता है, स्टार्ट से तो उसकी वैल्यू बेसिकली वो जो इनिशियल उसकी वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू उसकी जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर उसकी वैल्यू को पुट कर गए, ये हमारे पास बनेगा 122.5 मीटर। और वी एफ की वैल्यू क्या बनेगी, वी एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी एफ की वैल्यू जो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी आई की वैल्यू जीरो है, ए टी जो है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास बनेगी वी एफ की वैल्यू। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है जो 2 kg है, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स क्या है, फोर्स कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ से निकालेंगे। जब न्यूटन सेकंड लॉ से बेसिकली हम लोग इस चीज से निकालेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट कर देंगे, वी एफ की वैल्यू भी दी हुई है, वी आई की वैल्यू भी दी हुई है, और टाइम की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो इन सबको जब उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0.4 न्यूटन, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के न्यूमेरिकल्स के हवाले से किसी को कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर वॉइस में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अल्लाह हाफिज, आगे इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे।